आपको गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। फाइनली 2021 में आ गए। होपफुली 2021 सबके लिए बहुत बहुत अच्छा हो, है ना? अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोरोना होना चाहिए क्या वापस? कोरोना खत्म हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। काफी सारी बैड मेमोरीज ही रहेगी 2020, अच्छी नहीं रहेगी। तुम्ही तुमच्या लेकराबाळांना सांगा का आम्ही जेव्हा दहावीत होतो मग कोरोना आला होता, मग आम्ही पुरं म्हणजे आम्हाला एका वर्षाची सुट्टी भेटली होती सीधी, आम्हाला सुट्टीमध्ये दिवाळी आली होती, तुम्हाला दिवाळीमध्ये म्हणजे सुट्ट्या येते, आम्हाला सुट्टीमध्ये दिवाळी आली होती। करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। cot theta is equal to 40/9, करेक्ट? cot थीटा से क्या क्या निकालने को बोला है, पढ़ो। कोसेक थीटा। अच्छा, cot से कोसेक का रिश्ता है क्या? cot का रिश्ता कोसेक के साथ है क्या? कौन सा रिश्ता है बताओ? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? रिश्ता है कि नहीं है? तो उसी रिश्ते को यूज करना है। अगर ये रिश्ता आपको याद नहीं आया तो आप निकाल नहीं सकते। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे बोलेंगे ना? अबे होगा नहीं। सो 1 प्लस 49 40 अपॉन ये 40 है, करेक्ट? अपॉन 9 का होल स्क्वायर। इधर 1 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, ओके? 9 का 81, क्रॉस करेंगे तो 81 प्लस 1600 अपॉन 81। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 अपॉन 81। समझाया नहीं? अरे समझा क्या? अब कोसेक स्क्वायर थीटा बरोबर है। कोसेक थीटा निकाला तो स्क्वायर रूट में चले जाएगा। नहीं समझे तो कि नहीं? 81 का तो 9 निकलता, इसका कितना निकलता? डिवीजन मेथड। बराबर है? तो डिवीजन मेथड है ना, क्या है? 4, बोलो। 4 4 4, ठीक है? ऐसे करते ना। 16 यहाँ 0 बचे, फिर यहाँ डायरेक्ट 81 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8। या फिर हमारे पास 8 के बाद में 1 लिखेंगे इंटू 1, 8 के जो 2 लिख के 2 करते, 8 के बाद में 3 लिख के 3 करते। इसके पास का कौन सा आता है? 1 लिख के बाद को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। 81 है तो 1 का डिवीजन क्या? व्हाट इज द स्क्वायर रूट? कितना गया स्क्वायर रूट? ये आपको बहुत पहले था। अपॉन इसमें कितना हो गया? 9। कोसेक थीटा हो गया। और क्या निकालने को बोला है? दूसरी चीज। अरे वो दूसरी चीज और क्या निकालने को बोला है? साइन थीटा निकाल सकते क्या? साइन थीटा हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? क्या क्या पता रहा तो साइन थीटा निकल सकता है। कोसेक थीटा पता रहा तो साइन थीटा निकल सकता है, या कॉस थीटा पता रहा तो निकल सकता है। दोनों में से क्या पता है मेरे को? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन 41 अपॉन 9, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 40 मार देगा, 9 अपॉन 40। बहुत डिफिकल्ट था? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? बहुत ही डिफिकल्ट है क्या? अगर बेटा फॉर्मूले पता रहे तो बाकी सभी क्वेश्चंस क्या है? चिल्लर है, चिल्लर। इधर ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को थोड़ा स्टार कर लो। ये क्वेश्चन को स्टार इसलिए करना है क्योंकि अभी तक जो हमने 3 प्रश्न सॉल्व किए
उन तीनों प्रश्नों में एक जन दिया रहता था और उस पे से निकालने को बोला रहता था। इस क्वेश्चन में एक जन नहीं दिया है, ये ऐसा दिया है लेवरा, बराबर है। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी का यूज करके पहले एक जन निकालना पड़ेगा, तो इसमें अपने को मिलता है। करूं मैं कि नहीं करूं? अब देखिए 5 sec थीटा इसको इधर ही रहने देता हूं, -12 sec थीटा उधर जाएगा तो +12 cosec थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। माइनस है तो प्लस होगा ना। अब मुझे बताइए sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/cos थीटा, नहीं समझे? बराबर है। इनटू ये 12 cosec थीटा को, मुझे आप एक बात बताइए, sin थीटा ने इधर डिवाइड किया है, उधर जाएगा तो नीचे है, उधर जाएगा तो नहीं समझे? यानी कि देखो ये 1/cosec थीटा बैठा है उधर, cos थीटा है, cosec नहीं cos थीटा, sin थीटा ने डिवाइड किया था उधर मल्टीप्लाई, यहाँ 12 बैठे उधर 5 ने मल्टीप्लाई किया था, इधर डिवाइड। समझा या नहीं? समझा या नहीं समझा? समझा? अब क्या है, इधर sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया, बरोबर है क्या? हो गया ना? ऐसा कि नहीं होता? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 वर्चे वर्चे तो गुणाकार, खर्चे खर्चे तो गुणाकार, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी मेरे को मुझे ऐसा उसमें एक नहीं दिया था डायरेक्ट, ये ऐसा करके दिया था, उस पे से हमने एक निकाल लिया। क्या क्या निकालने को बोला अभी देख लो, sec थीटा cos थीटा। मुझे एक बात बताइए, अभी आप tan थीटा पता चल गया, tan थीटा का रिश्ता किसके किसके साथ है? tan थीटा से मैं क्या क्या निकाल सकता? tan थीटा से मैं क्या क्या निकाल सकता? cot थीटा निकाल सकता और sec थीटा निकालने को बोला है कि नहीं बोला है? तो वापरू क्या? वापरू we know what we know, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। नहीं समझे? सोनाली पढ़ देगा 1 plus 12 का 144 और 5 का 25, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लेंगे, 25 plus 144 upon 25, sec square theta is equal to 169 upon 25, sec theta is equal to under root, so what is sec theta? Only 13 upon 5। sec theta मिल जाएगा, cos theta कैसे निकालेंगे? sec theta और cos theta का रिश्ता है, sec theta और cos theta का रिश्ता है ना, तो cos theta कैसे निकालेंगे? cos theta is equal to 1 upon, यानी 1 upon 13 upon 5, so what is cos theta? 5 upon 13। नहीं समझे? समझा कि नहीं समझा? समझा? अब मुझे एक बात आप बताइए अच्छे से, भी कैसे बताएंगे? अच्छे से। अब निकालना है sin थीटा, यहाँ tan निकालना है, क्या निकालना है? अब cos का sin के साथ रिश्ता है, आइडेंटिटी, तो उसका यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन एक और चीज यहां लगती है, मेरे पास tan है, मेरे पास cos है, sin नहीं निकाल सकता क्या? कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो मुझे पता है ना, तो ये ज्यादा आसान जाता है, आइडेंटिटी से ज्यादा बेहतर ये जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी में स्क्वायर करो, इधर से उधर ले जाओ, है ना। यहाँ सिंपली वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। मुझे sin थीटा निकालना है, cos थीटा डिवाइड किया उधर चले जाएगा, यानी sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इनटू tan थीटा की वैल्यू 12/5 और इसकी 5/13, 5 के सॉरी sin थीटा। नहीं समझे? तो समझे कि नहीं? डिफिकल्ट था क्या? डिफिकल्ट लग रहा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन,
tan थीटा आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, क्या दिया है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू फाइंड sin थीटा प्लस अपॉन एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को आपको देखा आपने, इस क्वेश्चन में सबसे पहले tan दिया था, मतलब ऐसा दिया था उसमें से tan पता चला, यहाँ पे भी tan पहले दिया, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला सेक, इस क्वेश्चन में भी सेक की जरूरत है कि नहीं है, फिर सेक के बाद क्या निकाला हमने cos, इस क्वेश्चन में भी cos की जरूरत है, नहीं समझे, फिर cos के बाद हमने क्या निकाला, इस क्वेश्चन में भी sin की जरूरत है, अब sin अगर पता चल गया तो उसके बाद कोसेक नहीं निकाल सकते हैं, जो बचा चारों निकाल लो, इसमें पुट कर लेंगे, नहीं समझे, समझा कि नहीं समझा, समझ रहे हैं, बता दे आप कैसे कैसे करें, बोलो वी, पहले क्या निकालना है, पहले क्या निकालना है, साले दिमाग से मतिमंद हो गए एकदम पर, यहीं पे हंसते का तू हंसतो का सर, तुला हंसा कसा है तू, हाँ आपका सर 12 घड़ी को यहीं पे देख के मैंने बताया कि tan से पहले क्या निकाला था, कि पहले sin निकाला था, tan से डायरेक्ट sin निकाल सकते क्या तुम, है क्या तुम्हारे पास फॉर्मूला है tan से डायरेक्ट sin निकालने का, tan और sin दोनों का ही 1-to-1 रिश्ता वाला कौन सा फॉर्मूला है, पहले काय काढू आपण, पहले काय काढू, काय कसं काढणार सेक, sec square theta is equal to 1 plus tan square के जगह क्या आएगा sec square theta 1 plus 1 2, so sec theta is equal to under root 2 का कुछ भी निकलता नहीं, चलो sec theta मिल गया, उसके बाद क्या निकालूं, क्या है cos theta बताओ, 1 upon यानी cos theta is equal to 1 upon root 2, इसके बाद क्या निकालूं, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, अब क्या निकालूं, क्या है sin theta के लिए tan theta is equal to, मैं आइडेंटिटी भी यूज कर सकता था लेकिन मेरे को ये आसान जाता है, sin theta is equal to क्या हो जाएगा tan theta into, अब बोल sin theta is equal to क्या होगा, tan theta 1 है, ये 1 by root 2 है, 1 into 1 by root 2, so 1 upon, वैसे ही किया जैसे क्वेश्चन था, एक चीज और एडिशनल करनी है सिर्फ यहाँ पे, कोसेक थीटा, अब sin थीटा पता चल गया तो कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा sin का उल्टा 1 upon 1 upon root 2, कोसेक थीटा is equal to root 2, समझा है, ये पता चल गया, इस वजह से पुट कर दो फॉर्मूले में, जो जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी ना, पुट कर दो, क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन, बोलो sec थीटा प्लस, ठीक है, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1 upon root 2, cos थीटा की 1 upon root 2, sec थीटा की प्लस कोसेक थीटा की रूट 2 जगह, हाँ अब ऊपर में डिनोमिनेटर सेम है क्या, नया ऊपर में दोनों टर्म सेम दिख रही है, बराबर है, a प्लस a क्या होता है, x प्लस x क्या होता है 2x, तो ये प्लस ये दो बार ये can be write like this upon root 2 plus root 2, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 पकड़ लेता हूं, अब ये दो फ्रैक्शन है कि नहीं है, दो फ्रैक्शन का कभी भी डिवीजन होता नहीं, अगर 5/9 है और 2/3 है तो इसको सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, 5/9 को एज इट इज लिखते हैं, डिवीजन का करते हैं मल्टीप्लिकेशन
और एक है उल्टा। नहीं समझे? नहीं समझे? तो ऐसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा 1/√2 एज इट इज इनटू √2 बाय 1 पलट जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन नीचे नीचे 1 × 1 √2 × √2 टप्पर उड़ गया। कितना आंसर आ गया? नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? पक्का कि कच्चा? पक्का कि कच्चा? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? That's all. This is sufficient for today's class. Questions.